हेलो एवरीवन। आज हम हमारे CRM की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ जो चल रही है उसका हम पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। पहला क्वेश्चन है, अ टेक्स्ट फाइल stored by a website on an individual's personal computer that allows a site to track the actions. Option A tracking, option B visibility, option C cookies या option D data. So इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी कुकीज़। अभी कुकीज़ क्या होती हैं? जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपके जो वेबसाइट पे विज़िट है, कितने ड्यूरेशन के लिए आप रहे, आपने उस पर क्या सर्च किया, क्या देखा, क्या खोला, तो वो सारा डेटा स्टोर होता है। कंपनीज़ वो डेटा वहीं से उठाती हैं कि आपने कौन सी साइट सर्व की, कितने टाइम के लिए सर्व की। तो वो चीज़ कुकीज़ होती हैं जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पे एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। सो इसका आंसर हमारा रहेगा कुकीज़। अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड बाय अ वेबसाइट on an individual's personal computer that allows a site to track the actions of information collected is intended to be an anonymous account of logon times, length of stay at the time, purchases made on the website, and the site previously visited and the site visited next. सो ये पूरा रिकॉर्ड रखती है अपने पास कि कहाँ कितने टाइम के लिए स्टे किया, क्या सर्व किया, आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इज ऑप्शन ए डेटा सेंटर, ऑप्शन बी डेटा वेयरहाउस, ऑप्शन सी कॉल सेंटर या ऑप्शन डी नन। सो इसका आंसर हमारा रहेगा डेटा वेयरहाउस। आपने कभी देखा होगा फार्मर जो भी अपने ग्रेन्स, पल्सेस कुछ भी उगाते हैं तो जो पूरा माल है वो एक गोडाउन में रख देते हैं। तो डेटा वेयरहाउस इज़ अ टाइप ऑफ गोडाउन फॉर डेटा, जहाँ हम सारा डेटा कलेक्ट करके रखते हैं एंड वो कंपनीज उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ से डेटा कलेक्ट करती है। सो अ डेटा वेयरहाउस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस। डेटा वेयरहाउस इज़ द मेन रिपोजिटरी ऑफ कस्टमर्स डेटा. Series of analytical tools work with the data stored in the databases to find patterns and insights for helping managers and employees to make better decisions and to improve organizational performance. So basically वहाँ से वो लोग डेटा उठाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस पर एनालिटिकल टूल्स लगाते हैं, उससे अपनी जो भी उनको फाइंडिंग्स करनी होती है वो फाइंड आउट करते हैं कि किस एम्प्लॉयज़ पे, किस कस्टमर से हमें कितना इंटरेक्शन, किसको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ पूरी होती है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ रेफर्ड एज KDD? ऑप्शन ए डेटा सेंटर, ऑप्शन बी डेटा वेयरहाउस, ऑप्शन सी डेटा माइनिंग, ऑप्शन डी नन। सो इसका आंसर हमारा रहेगा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इज अ स्टेप ऑफ नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस। KDD स्टैंड्स फॉर नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा सिलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, इंटरप्रिटेशन या इवैल्यूएशन। सो ये बेसिकली KDD, इसको याद रखना, प्रोसेस रिलेटेड टू डेटा माइनिंग। नेक्स्ट, मोटिवेशनल इफेक्ट्स विच फैक्टर ऑफ द कस्टमर बिहेवियर। क्वेश्चन क्या है, कस्टमर बिहेवियर का कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मोटिवेशन से अफेक्टेड होता है? ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी पर्सनल, ऑप्शन सी कल्चरल या ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल। सो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल। सो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं कस्टमर के? कौन कौन से हैं? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग्स,
बिलीव्स एंड एटीट्यूड। 4 फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल, इनको याद रखना। इससे क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। मैंने मोटिवेशन से पूछा है, कोई आपसे बिलीव्स एंड एटीट्यूड से पूछ लेगा, कोई लर्निंग से पूछ लेगा, तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, फैमिली अफेक्ट्स विच फैक्टर ऑफ द कस्टमर बिहेवियर? ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी पर्सनल, ऑप्शन सी कल्चरल, या ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल। सो इसका आंसर हमारा होगा सोशल फैक्टर। देखिए कौन कौन से फैक्टर जो सोशल बिहेवियर, कस्टमर के बिहेवियर, सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। ए रेफरेंस ग्रुप, बी हमारी फैमिली, सी हमारा होता है रोल्स एंड स्टेटस, और मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको बता दिए हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन IDIC मॉडल, जो मैंने मॉडल्स बताए थे आपको CRM में, IDIC मॉडल में D स्टैंड्स फॉर ए डेटा, बी डेटाबेस, सी डिफरेंस, या डी डिफरेंशिएट। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी डिफरेंशिएट। इसकी फुल फॉर्म पूरी क्या है उसको याद रखना। I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिफरेंशिएट, I फॉर इंटरैक्ट एंड C फॉर कस्टमाइज। यानी IDIC मॉडल आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट एंड कस्टमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ दिस इज डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट? टच पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहाँ कंपनी कस्टमर्स के साथ एक टच मेंटेन करती है, टच में आती है, उनसे कांटेक्ट करती है। सो ऑप्शन ए चैनल, ऑप्शन बी एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन सी ईमेल, या ऑप्शन डी प्रमोशन। तो डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स क्या हैं? ईमेल इज द डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट। कौन कौन से टच पॉइंट्स क्या हैं वो मैंने इस पूरी स्लाइड में बता रखे हैं, पढ़ते हैं। डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स कौन कौन से हैं? टेलीफोन, ईमेल, मेल, SMS, फैक्स, लॉयल्टी कार्ड, ATMs, ये हमारे डेटाबेस ड्रिवन टच पॉइंट्स हैं। फेस टू फेस टच पॉइंट्स क्या होते हैं? सेल्स हो गई, सर्विसेज हो गए, चैनल हो गया, इवेंट्स हो गया, स्टोर्स हो गया, प्रमोशंस हो गया। मास मीडिया, मास मीडिया कौन से हैं? एडवर्टाइजमेंट हो गई, वेबसाइट्स हो गई, पब्लिक रिलेशंस हो गए, ये सारे हमारे मास मीडिया टच पॉइंट्स हैं। इन टच पॉइंट्स को याद रखना, इनका क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी एक दे देगा तो पूछेगा कौन से टच पॉइंट से ये बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट, सिबिल सिस्टम फाउंडेड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन बी 92, या ऑप्शन डी 93। सो इसका आंसर होगा 93। सिबिल सिस्टम is founded by थॉमस सिबिल in 93 एंड इन्होंने ही अपना सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और CRM पैकेज डेवलप किया था। तो सिबिल सिस्टम 1993, थॉमस सिबिल, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन एंड CRM पैकेजेस। KPG stands for कस्टमर पैक्ड गुड्स, कस्टमर पैकिंग गुड्स, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, या डी नन। सो इसका आंसर हमारा होगा कंज्यूमर पैक्ड गुड्स। कंज्यूमर पैक्ड गुड्स वो होते हैं जो हमारी डेली बेसिस पे यूज़ आते हैं, जिनके हम स्टॉकिंग करते हैं, मतलब ख़त्म हुआ तो लाना है दोबारा, वो चीज़ें। तो इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा आपके, जो मतलब इजीली ख़राब भी हो जाते हैं? तो फूड हो गए, बेवरेजेस हो गए, ये सब आपके कंज्यूमर पैक्ड गुड्स में आते हैं। तो इसका आंसर होगा KPG, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स, यानी ऑप्शन सी। Next, in buying decision process, the percentage of potential customers in a given target market is A. Customer funnel, B. Company funnel, C. Marketing funnel, या D. Retailers funnel। तो इसका आंसर होगा हमारा मार्केटिंग फनल। सो मार्केटिंग फनल हो गया, सेल्स फनल हो गया हमारा, ये सारे एक ही चीज़ हैं। तो मार्केटिंग फनल is takes a potential customer through the whole journey from discovering your business all the way to purchasing your products on a regular basis। funnel मैंने आपको समझाई थी, lead, prospect and then customer। The purchase funnel or the purchasing funnel is a
consumer focused marketing model that illustrates their theoretical customer journey towards the purchase of the good and the services. So ये आज के हमारे क्वेश्चंस हुए हैं. आगे के पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे. होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आप फीडबैक दीजिए. थैंक यू.